दिन है बाबा चरपरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को पाटो। वो टाबरिया मनुहार करे बाबा देखूं थे कैया नाटो। हो भोग लगाओ शाम धनी रे म्हारा, और बाकी भगता ने बांटो। भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी। थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मौजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी।
झूठ और आचमन करके फिर थोड़ा आराम लियो। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल खाना खोजो के अंदर। और इस वक्त जैसे आपने सिनेमैटिक्स तो देख ही लिए होंगे कि घर में क्या कुछ हो रहा है, तो मैं आपको बहुत खुशी हो रही है कि आपको बताते हैं कि आज का दिन जो है वो गोवर्धन पूजा का दिन है। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। दिवाली पे हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि घर के कामों में व्यस्त थे। तो आज दिवाली के अगला दिन जो होता है वो गोवर्धन पूजा का होता है। तो गोवर्धन पूजा में आप जैसे ज़्यादा देख रहे हो कि सारा 56 भोग लगाया हुआ है। तो इसके बारे में क्या कुछ है बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो हमारे मासी कह लो, मासी आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो मासी, ये क्या है, मतलब इस दिन को क्यों इतना मनाया, क्यों ज़्यादा, क्या इसकी विशेष का बात क्या है यहाँ पे? विशेष बात यह है कि इसकी जो पूजा है ये सर्वप्रथम खुद कान्हा जी ने शुरू करवाई थी, गोवर्धन जी की पूजा। और यशोमती मैया ने इनको 56 प्रकार के भोजन सबसे पहले उन्होंने ही खिलाए थे। तो ऐसा हुआ था कि जो ब्रजवासी थे वो इंद्रदेव की पूजा करते थे। उनका मानना था कि जो वो बारिश करते हैं, वर्षा होती है, उसी से ही उनका सारा जो ब्रज का अन्न धन का सब वो चलता था, सारी वनस्पति उससे मिलती थी। पर फिर इन्होंने खुद समझाया कि ये जो गोवर्धन जी हैं ये इतने विशाल हैं, इनके जो इतनी घास उगी हुई है, ये जो सारी हमारी गैयाँ वहाँ चरती हैं, सारी वनस्पति क्या सब कुछ हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम इन्हीं की पूजा करें, क्योंकि यही हमें सब देने वाले हैं। तो सब जो ब्रजवासी है उनकी मानकर तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने गोवर्धन देव की पूजा शुरू कर दी। तो फिर जो इंद्रदेव थे, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि उनकी पूजा हो, तो वो कुपित हो गए। उन्होंने अपने सारे मेघों को यह कहा कि तुम सारे जाकर ब्रज के ऊपर ही बरसो। तो वहाँ बरसने लगे सारे मेघ। तो बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी तो सब अब कहने लगे कन्हैया तुमने ही ये करवाया है, तुम ही हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने क्या किया, तो अपनी सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा किया कि सारी जो लेकर ब्रजवासियों को वहाँ पहुँचे गोवर्धन जी के पास, और अपनी छोटी सी उंगली पर जो हम फोटो में देखते हैं वो ऐसे उठाया हुआ होता है, वहाँ पर उन्होंने उनको धारण किया गोवर्धन जी को। और 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, और 7 दिन तक वो ऐसे ही बिना थके उन्होंने अपना धारण किया गोवर्धन जी को। तभी इन्हें हम गिरधरधारी कहते हैं, गिरधर कहते हैं। और तो सब दिन अब ये भूखे प्यासे खड़े रहे। 7 दिन के बाद जब बारिश बंद हुई, इंद्रदेव ने आके इनसे क्षमा मांगी। तो उसके बाद इन्हें बहुत भूख लगी। अब क्योंकि मैया इन्हें 8 पहर भोजन देती थी एक दिन में, और 7 दिन का मिला के हुआ 56। तो 7 into 8, हाँ 7 into 8 56 प्रकार का भोजन उन्होंने तैयार किया कि कन्हैया को बहुत भूख लगी है। और फिर सब ने मिल के और बड़े प्रेम से उनको ये भोजन परोसा। तो अब से यह रीत चली आ रही है कि गोवर्धन पूजा होती है उस दिन, आज के दिन, और उसके बाद 56 प्रकार का भोजन इन्हें भेंट किया जाता है। जय हो। बोल राधा वल्लभ लाल की जय, राजधानी की जय। तो मम्मा क्या बनाया, क्या है आपने? बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ आइटम्स के। कितने बजे उठे थे आप सुबह? मैं 5 बजे उठी थी आज। ये सारा खाना आपने खुद बनाया? बिल्कुल मैं नहीं बनाया, कुछ हेल्प की है मौसी ने भी, आपके छोटे मौसी ने, बड़ी मौसी ने, दोनों ने की है। बाकी मैंने सारा बनाया। तो क्या क्या हिमांशी ने भी हेल्प की है मेरी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ठाकुर जी को प्रिय है कड़ी चावल, तो कड़ी चावल भी बनाए हैं, और आलू पूड़ी बनाई है उनके लिए, और सब्जी बनाई है गोभी की, और साथ में चपाती है, खिचड़ी बनाई है उनके लिए, फेनियाँ बनाई हैं, खीर बनाया है, कस्टर्ड बनाया है, सेवियाँ बनाई हैं, और क्या क्या बनाया उनके लिए। खुद ही भूल गए क्या कितना कुछ सुबह से लगी हुई हूँ ना। तो हलवा बनाया आटे का, और बेसन का भी हलवा बनाया, और साबूदाने के पापड़ हैं, दूसरे पापड़ हैं, भी दिख रही है। हाँ, और पकोड़े भी हैं, गोभी के पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, और ब्रेड के भी पकोड़े हैं। बाकी फ्रूट सभी प्रकार का है, और मिठाई भी है, और नमकीन भी है, सभी तरह का जो। तो अब ये खाने को कब मिलेगा, अब ये बताओ?
क्योंकि अब भूख लगा लिया है तो अब अब जल्दी दे दो, बहुत बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, सुबह से बिठा के रखा हुआ है कि जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। अब भोग लग चुका है, मक्खन मिश्री भी मिलेगा, खीर भी मिलेगी और मिठाई भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो भाई जल्दी दे दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। अब तो दूध भी दिया हुआ है अलग अलग तरह का। और बस अब इतना वो मत करो, जल्दी जल्दी खाना, तो भूख लगी है। छप्पन भोग परोस्या थारे भगता, श्याम धनी स्वीकार करो। सरल बावड़ो महिमा गावे, अन्न धन रो भंडार भरो। लीलाधारी सब जग जानी, लीलाधारी सब जग जानी। थे हो शीश कदानी, बिगड़ी लखा की थे ही तो बढ़ाओ। जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो तारा टाबरिया करे रे मनोहार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो तारा टाबरिया करे रे मनोहार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। वो तारा टाबरिया करे मनोहार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। वो तारा टाबरिया करे मनोहार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। तारा टाबरिया करे मनोहार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। तो भाई आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे रिचुअल्स भी आपने देख लिए और अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ताकि हमारी जो छोटी सी फैमिली है ये और ज़्यादा बड़ी हो सके। और सबको प्यार भरी राधे राधे। और अगेन एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड अपना गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बाय बाय।